वीडियो बनाते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि आपने प्लॉट नहीं खरीदा तो आपके जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ये देखिए, ये सत्येंद्र तिवारी पैसा प्राप्त करते हुए, चेक लेते हुए। चेक में शासकीय जमीन के जो पैसे थे उनको दे दिए, लेकिन जो कच्चा पैसा होता है नगद, उनको जो है आपने नहीं दिया। 37 लाख में जोरावर सिंह के पास, तो उसमें कमर 3 लाख रुपए बचा हुआ है। जब आपको कॉल करते हैं तो आप कभी बोलते हैं कि मैं खाटू श्याम में हूँ, खाली बोलता है मैं खाटू श्याम गया हुआ हूँ, यहाँ पे तो कभी रिश्तेदार के यहाँ गया हूँ, कभी वहाँ गया हूँ। उनके वीडियो में आप देखिए, वो हमेशा दर्ज कर रहे हैं कि हमारा सौदा 2021 में हुआ था, लेकिन आप देखिए कागजात में कहीं नहीं है। एग्रीमेंट के कागजात ओकरे जगह, ऋण पुस्तिका ओकरे जगह, मेरे रिश्तेदारी मर गया है। रोज ओकरे रिश्तेदारी मरते थे, मालूम नहीं है। जब हम उनके पास गए थे उन्होंने चेक दिखाया था, 5 चेक जो आपने दिया था वो बाउंस हो चुके थे। इसकी क्या सच्चाई है? अब सत्येंद्र तिवारी के मन में क्या आ गई है, लालच, और लालच स्वरूप ये सारा चीज ये कर रहे हैं षड्यंत्र रच के। मतलब वो उन्होंने जब 5 चेक हमको दिखाया तो वो सही नहीं है। जय जौहार, जय छत्तीसगढ़। हमने पिछले कुछ दिनों पहले जो है एक खबर दिखाई थी जिसमें दुर्ग जिले के बासिंग गांव में एक बिल्डर जिनका नाम जोरावर सिंह है, उन पर कुछ किसानों ने, बासिंग गांव के जो रहने वाले थे, उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ज़मीन बेची थी, लेकिन जो जोरावर सिंह है, जो सरदार ग्रुप के मालिक हैं, उन किसानों को उनका उचित मुआवजा नहीं मिला था। इसको लेकर हमने एक खबर भी बनाई थी, लेकिन जब हमने उस दिन कॉल किया था इनको तो शायद इनका नंबर नहीं लग पाया। लेकिन हम जो है फिर से इनका पक्ष जानने आए हैं कि जब किसानों ने उन पर आरोप लगाया है, क्या वो किस हद तक सही है, क्योंकि पत्रकारिता का गुण होता है कि दोनों पक्षों को बताना। तो एक पक्ष को हमने बताया और दूसरे पक्ष के पास हम आ चुके हैं। उन सभी सवालों के जवाब, वो जो किसानों ने इन पर आरोप लगाए थे, कितने सही हैं और कितने गलत, ये आपको जानने को मिलेंगे। हमारे साथ जोरावर सिंह जी हैं, जो कि सरदार ग्रुप के मालिक भी हैं और फाउंडर भी बोल सकते हैं। किसानों ने लगातार आरोप लगाया है कि आपने जो है उनके साथ धोखाधड़ी की है, ये कितना हद तक सही है? ये जितने आरोप लगे हैं ये सब बेबुनियाद हैं और इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर एक चीज़ का प्रमाण है। और ये एक षड्यंत्र के तौर पे षड्यंत्र बनाकर कुछ लोग जो है साजिश रच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हर एक चीज़ का फोटो, वीडियो, स्टाम्प पे एंट्री, लेन देन का ट्रांजैक्शन, अकाउंट स्टेटमेंट, हर एक चीज़ हमारे पास उपलब्ध है जो है। वहाँ पे एक किसान थे सत्येंद्र तिवारी, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी जमीन जो है 6 एकड़ जमीन 26 लाख के आसपास के कुछ रुपए से आपको बेची थी, लेकिन आपने उनको उचित मुआवजा नहीं दिया है, ऐसे कुछ उन्होंने आरोप लगाया था। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हमारा हर एक रकम का ट्रांजैक्शन हमारे पास है, हमारी हर एक पेमेंट की लेन देन की रसीद हमारे पास है। कई तो मेरे पास कुछ वीडियो हैं कि मैंने उनको पैसा दिया और मेरे ऑफिस में आके कैश लेकर नगद पैसा प्राप्त करके गए हैं। और ये उनकी बदनीयत है या उनको अपने मन में लालच प्रति जो है आ गया है, जिस चक्कर में वो मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो आपने कहा कि जो शासकीय जो रेट होता है ज़मीन का, उस ज़मीन पे आपने सौदा किया और उन लोगों से कहा कि मैं जो शासकीय ज़मीन का रेट है उससे ज़्यादा आपको दूंगा, लेकिन आपने जो है चेक में शासकीय ज़मीन के जो पैसे थे उनको दे दिए, लेकिन जो कच्चा पैसा होता है नगद, उनको जो है आपने नहीं दिया। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ हर एक चीज़ की हिसाब होता है। अब जैसे जो रही बात शासकीय मूल्य की, शासकीय मूल्य का भी पैसा उनके पास गया है, नगद का भी पैसा गया है। नगद का पैसा उनकी सिस्टर, उनकी माता जी, वो तीनों मिलकर प्राप्त किए हुए हैं और बराबर हमसे आकर नगद का पैसा लेकर जाते थे। और नगद की स्टाम्प पे एंट्री हमारे पास है, मतलब पावती स्वरूप वो हमेशा हमें स्टाम्प पे लिख कर साइन करके देकर देते थे कि भैया आज हम नगद प्राप्त कर रहे हैं, जो जिसका कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कोर्ट में जाओ, कोर्ट में सबूत ही चलता है, माननीय न्यायालय के सामने का सबूत ही चलता है, तो सबूत हमारे पास है हर एक चीज़ों के। जब हम उनके पास गए थे उन्होंने चेक दिखाया था, 5 चेक जो आपने दिया था वो बाउंस हो चुके थे। इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, जो चेक की बात वो कर रहे हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हो, मैं उन सभी से यही जानना चाहता हूँ, क्या कोई भी व्यक्ति विशेष के बिना पैसा प्राप्त किए, बिना नगद प्राप्त किए ज़मीन की रजिस्ट्री कर सकता? मैं आप सबसे भी यही सवाल करूंगा। और 2-4 लाख रुपए की बात नहीं है, उनका आरोप 1 करोड़ रुपए का है, जबकि हमारे तरफ से 1 रुपए की एंट्री नहीं है। अब रही बात चेक की, तो जो चेक जो है ना, वो मेरा चेक विगत फरवरी 2024 को मेरा चेक गायब हुआ था और मैंने 1 दिन बाद उसकी रिपोर्ट अपने स्मृति नगर चौकी में अपने बैंक में स्टॉप पेमेंट और सारी चीज़ें मैंने की थी। जो आप बोल रहे हैं उनका कोई सबूत है आपके पास? जी, हमारे पास सारा चीज़ों का सबूत है। हमारे पास जो चेक की जो है, ये देखिए, ये सत्येंद्र तिवारी पैसा प्राप्त करते हुए, चेक लेते हुए, जी, ये पक्के की रकम है। और ये देखिए, मैंने कई बार चेक दिया उनको। ये सारे चेक की फ़ोटोज़ हैं, तस्वीरें हैं जो मैं खींच के रखता हूँ। और रही बात सूचना की, ये मैंने स्मृति नगर चौकी में मैंने अपना शिकायत दर्ज कराई थी। ये शिकायत है। तो आपका चेक गुम हो गया था, तो आपने जो इसकी सूचना चौकी प्रभारी महोदय स्मृति नगर चौकी भिलाई
इन्होंने आपने सूचना दी थी। हमने सूचना दी। ये कब गुमा था आपका चेक? ये मेरा चेक गुम गया था 27/2/2024 को, और जिसको मैंने जो है बैंक में भी मैंने इसकी सूचना की थी। मुझे स्मृति नगर चौकी से जो 155 की कार्रवाई होती है उस समय ही मुझे मिल गया था। सत्येंद्र तिवारी जी का मेरा लगभग वाद विवाद चल रहा है कि जो है कोर्ट में मामला विचाराधीन है काफ़ी दिनों से जो है। अब सत्येंद्र तिवारी के मन में क्या आ गई है, लालच, और लालच स्वरूप ये सारा चीज़ ये कर रहे हैं षड्यंत्र रच के। मतलब वो उन्होंने जो 5 चेक हमको दिखाया तो वो सही नहीं है। वो तो मेरी पूरी चेकबुक गायब हुई थी, और मेरी चेकबुक गायब हुई है 2 फरवरी 2024 को, और उनका नोटिस मुझे प्राप्त हुआ है चेक बाउंसिंग का जो है 5वें महीने 2025 को। मतलब करीबन ये लगभग 12 से 13 महीने का डिफरेंस है। 12 से 13 महीने का डिफरेंस है जो है इस चीज़ को, जबकि मैं 1.5 साल पहले मैंने इसकी गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। तो उन्होंने कहा था कि जो जमीन का जो सौदा है वो 2021 में हुआ था, तो आप बोल रहे हैं कि उसके बाद हुआ था। उनके वीडियो में आप देखिए वो हमेशा दर्ज कर रहे हैं कि हमारा सौदा 2021 में हुआ था, लेकिन आप देखिए इस सौदा हुआ था 24/4/2023। अब आप समझिए, जो व्यक्ति विशेष वीडियो में ही झूठ बोल रहा है, जो व्यक्ति विशेष सबको गुमराह कर रहा है पूरे प्रदेश की जनता, उससे हम क्या ही उम्मीद रखें। ये आप देखिए, उन्होंने कहा वीडियो में कि हमने किसी प्रकार की वो अनुमति नहीं दी। देखिए इसमें एग्रीमेंट में लिखा है, ये इकरार की गई भूमि पेड़ पौधे लगाकर अपना काम कर सकते हैं, विक्रेता को पूर्ण सहमति है। और वो स्टाम्प आप नहीं बनाए कि उन्होंने बनाया? ये स्टाम्प उन्होंने खरीदा है। ये देखिए स्टाम्प बेचने वाला स्टाम्प जो है मार्फत सत्येंद्र तिवारी है, और स्टाम्प का एग्रीमेंट बनाने वाला भी सत्येंद्र तिवारी है। अच्छा, मतलब उन्होंने बना के दिया है? ये एग्रीमेंट उन्हीं ने बनवाया है, मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है। ये देखिए उन्होंने कहा कि टुकड़ों में बेच रहे हैं कि एकड़ खरीदे हैं। इसमें स्पष्ट उन्होंने लिखवाया है, यह कि क्रेता की भूमि रजिस्ट्री अपने नाम और किसी अन्य के नाम टुकड़ों में करा सकता है, जिस पर विक्रेतागण को या उनके वारिसानों को कोई आपत्ति नहीं होगी। रजिस्ट्री के समय सभी विक्रेतागण उपस्थित होना अनिवार्य है। और एक और दीदी थी, उन्होंने कहा कि 14 लाख में बात हुई थी और आपने 7 लाख उनको दिया था और 7 लाख नहीं दिया था। इसकी कितनी सच्चाई है? उनके भी कुछ कागजात है आपके पास? सारे कागजात हमारे पास देखिए इस प्रकार से मैंने ना पूरी एक बंच बनाकर रखे हुए हैं। ये सब संभाल के रखते हैं सारे? हाँ, मैं पूरे पेपर तैयार है। देखिए उनका डेहरीन भाई, उनका भी इसी प्रकार प्रमाण मेरे पास स्टाम्प पे एंट्री है। ये देखिए लोकेश कुमार जो किसान जो खड़े हुए थे 3 लाख बोले, उनका भी अगर मैं सत्यता देखूंगा तो लोकेश कुमार का भी 1 रुपया नहीं है, उल्टा वो मेरा 1.5 लाख 2 लाख रुपये लग रहे हैं। उनका भी एक बंच तैयार करके रखे हुए हैं। शशि कुमार का है, उनका भी एक हमने बंच तैयार करके हर एक चीज। दादाजी थे, उन्होंने कहा कि 1.5 जो एकड़ की जमीन मैंने 30 लाख में खरीदी थी, लेकिन आपने उनको 18 लाख रुपए दिए थे और 12 लाख रुपए बचा हुआ था। ये कितना तक इसके पीछे? 1.5 एकड़ जो उन्होंने बोला था ना, ये शशि कुमार है। उनकी सारी जमीन का पक्के की रकम, कच्चे की रकम, सभी प्रकार का विवरण होता है। हमारे यहाँ हर एक चीज़ का विवरण रखते हैं और कागज़ के आधार पर हम बातें करते हैं। जिस प्रकार देखिए मैं सत्येंद्र तिवारी की बात करता हूँ, ये सत्येंद्र तिवारी का हमारा एंट्री वाला है। देखिए क्रमांक, चेक क्रमांक, दिनांक, रकम और सत्येंद्र तिवारी का साइन। पहला रकम उनको 13 लाख, हाँ 1,36,000 गया है, फिर 1,91,000, 10,000, फिर इतना फिर ये नगद लिया है। हाँ, ये नगद चेक के माध्यम से सब एंट्री है। जो नगद होता है वो नगद लिखाता है, जो चेक के माध्यम से जाता है वो चेक के माध्यम से लिखाता है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है टेट नगद। ये देखिए ये लेकर गए 31 लाख रुपए नगद सत्येंद्र तिवारी, और बहुत सारे पैसे नगद लेके चलते हैं। मतलब आपका कहना है कि पूरा पैसे मिल चुके हैं? मिल चुके हैं। ये झूठ निराधार जो है इनका आरोप है। ये एक सिंडिकेट और षड्यंत्र बनाकर हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और हमें फंसाया जा रहा है, और कुछ नहीं है। अच्छा, और भी बहुत सारे किसानों ने ये लगाया था कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। तो आप जब उन्होंने बताया कि जब आपको कॉल करते हैं तो आप कभी बोलते हैं कि मैं खाटू श्याम में हूँ, कभी वहाँ हूँ, यहाँ हूँ, तो आपने उनसे मिलने की कोशिश की कभी? देखिए मैं ना प्रभु का भक्त हूँ, मैं धार्मिक आदमी, मैं अक्सर जाता आता रहता हूँ। अब रही बात दूसरी चीज़ किसानों का फ़ोन, जब हमारा 1 रुपये का लेन देन नहीं है तो वो फ़ोन क्यों करेंगे, पहली बात। और अगर मान लीजिए उनका विगत 2-3 दिन से जो फ़ोन आया है वो मुझे खबर लग गई थी कि कोई षड्यंत्र रूप से षड्यंत्र रचकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अब जैसे एक उदाहरण देखिए, मैंने आज तक 4 साल में 300 प्लॉट बेचे हैं, मैंने 300 व्यक्ति अलग अलग को बेचा है। तो इसका मतलब 300 लोग मेरे नगद के रकम हमको नहीं दिए, 300 लोगों के खिलाफ मैं FIR करूँ, 300 लोगों के खिलाफ मैं जाके मीडिया में बाइट दूँ, तो ये चीज़ों का कोई आधार नहीं है। जब हमने वीडियो बनाया तो और बहुत सारे पत्रकार भाई थे, उन्होंने वीडियो बनाया और एक पक्ष को बिना सुने हुए, दूसरे पक्ष को बिना राय लिए हुए उस वीडियो को चलाया भी, और जिससे क्या है किसी विशेष व्यक्ति की छवि भी खराब होती है। तो इन तमाम प्रकार के जो पत्रकार साथी है, पत्रकार बंधु है, उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे पत्रकार बंधु, हमारे जो साथी हैं या शहर में एक अच्छी पत्रकारिता करते हैं, प्रदेश में अच्छी पत्रकारिता करते हैं, तो आप आएँ, आप हमारा पक्ष भी सुने। और हमारे पास हर एक चीज़ का प्रमाण है, चाहे वो फोटो स्वरूप हो
हो, चाहे वो वीडियो स्वरूप हो, चाहे स्टाम्प पेपर पे लिखा पढ़ी और साइन के स्वरूप हो, जो है एक पक्ष को देखकर एक पक्ष की तरफ से वीडियो ना चलाएं, हमारा भी सुने, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं सरदार जी ग्रुप मतलब भरोसा। तो जिस प्रकार आपने सरदार जी ग्रुप के मालिक को सुना, और इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि लगातार जो है छत्तीसगढ़ और रायपुर जैसे बड़े शहरों में इस प्रकार के जो ज़मीन से जुड़े हुए कारोबारी हैं उन पर एलिगेशन लगते हैं, आरोप लगते हैं। तो एक पक्ष को दिखाने से पहले पत्रकारिता का धर्म होता है कि दोनों पक्ष की जो राय दिखाए कि क्या सत्य है और किस प्रकार की जो सच्चाई है उनके बीच में है। इन सभी को जो है पत्रकार साथियों को और मीडिया का कर्तव्य बनता है कि दोनों पक्षों को दिखाए। हमने जैसे दिखाया कि क्या सत्यता है इसके पीछे, और भी कुछ सच्चाई होगी उसको हम अपने सामने लाएंगे। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।